हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एरेना पे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको मेटलर्जी और मेटलर्जिकल ऑपरेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो होता है वह 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी 4 प्रोसेस से होकर निकलता है और हमें प्योर मेटल प्राप्त होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा था ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, और ड्रेसिंग ऑफ ओर्स के अंदर मैंने आपको 5-6 प्रोसेस कराए थे, जिन प्रोसेस से ड्रेसिंग ऑफ ओर्स यानी ओर्स का यानी अयस्क का संघनन किया जाता है। मिट्टी से जो प्राप्त हमें मिट्टी के अंदर से खनन से जो प्राप्त हमें अयस्क होते हैं उनका हम क्या करते हैं ड्रेसिंग करते हैं, संघनन करते हैं और उससे ओर्स को प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा जो कि आज हम करेंगे वह होगा कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी कि ओर्स जो हमें प्राप्त हुआ था ड्रेसिंग के दौरान, अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए उसी प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा है कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं मेनली। पहला प्रोसेस हमारा होगा कैल्सिनेशन होता है, जिसको हिंदी में जारन कहते हैं। और दूसरा प्रोसेस जो हमारा होता है रोस्टिंग होता है। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होता है, रोस्टिंग को हम क्या कहते हैं, जारन कहते हैं। रोस्टिंग को जारन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं कैल्सिनेशन को निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो ये 2 प्रोसेस होता है ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब क्या करेंगे दूसरा प्रोसेस। तो सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे कि ये कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, यानी कि निस्तापन क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में ध्यान देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु प्रेजेंट नहीं है, एयर हमारा क्या है, प्रेजेंट नहीं है, गर्म किया जाता है। तो क्या होता है कि इसके दौरान उससे जो है वेपर या फिर क्या निकलता है, वेपोराइज्ड इम्प्योरिटी निकलती है, यानी कि जल वाष्प के रूप में क्या निकलती है, इम्प्योरिटी निकलती है, अशुद्धि निकलती है। और उस अशुद्धि निकल जाती है बाहर और हमारे पास बच क्या जाता है, जो कि मेल्ट नहीं हुआ है हमारा मेटल ऑक्साइड। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें कि ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि मेटल जो हमारे होते हैं उनको क्या करते हैं, इसमें वैसे मेटल्स यूज होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उनमें रहने वाले इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धि से क्या होता है, लेस होता है, यानी कि कम होता है। उसको वायु के अनुपस्थिति में, मतलब वायु प्रेजेंट नहीं रहता है उसमें, उसे क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जलवाष्प या वेपोराइज्ड रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है और हमारे पास क्या बच जाते हैं, हमारे मेटल ऑक्साइड बच जाते हैं। तो ये होता है कैल्सिनेशन। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको दूं तो Al2O3 इंटू 2H2O, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओर्स है। क्या है, ये हमारे पास ओर्स हैं। तो एल्युमिनियम के ओर्स हैं और साथ में कुछ अशुद्धियाँ वगैरह मिली हुई है। तो Al2O3 इंटू 2H2O इसको हम अब क्या करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो Al2O3 जो हमारा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये जो उसमें जो अशुद्धि मिली हुई है 2H2O या कुछ और भी हो सकता है, उससे क्या होगा, कम होगा। तो Al2O3 अलग हो जाएगा और क्या होगा कि ये 2H2O जो है वह वेपोराइज फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा अशुद्धि को लेकर। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। या फिर एक और एग्जांपल देखेंगे तो कार्बोनेट के ओर्स, जैसे कि CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब इसमें क्या करेंगे, मेनली हमको प्राप्त करना है कैल्शियम,
क्या प्राप्त करना है, हमें कैल्शियम प्राप्त करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हमें मेटल ऑक्साइड बनाना है, क्योंकि ओर्स का कन्वर्जन हम मेटल ऑक्साइड में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब हीट करेंगे, तो इनमें जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वह क्या होंगी, जलवाष्प यानी वेपोराइज्ड फॉर्म में अलग हो जाएंगी, और ये जो होंगे साथ में रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमें चाहिए, कैल्शियम एक मेटल है और CaO हमने निकाला, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त हो गया, और साथ में जो है CO2 जो है वेपोराइज्ड फॉर्म में क्या हुआ, बाहर निकला, यानी गैस के फॉर्म में बाहर निकला। और इसी CO2 के साथ जितनी भी अशुद्धि या इम्प्योरिटीज़ थी वो क्या हो गई, बाहर निकल गई। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो बाहर निकल गई। तो एक बार और आपको बताता हूँ कि ये प्रोसेस होता क्या है आखिर। तो वैसे मेटल्स जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, उसके अंदर की इम्प्योरिटी से, उसके अंदर उपस्थित इम्प्योरिटी से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और जब उसे प्रेजेंट नहीं होता है एयर, यानी कि अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में उसे क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या होंगी, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या होंगे, निकल जाएंगी गैस वेपोराइज्ड फॉर्म में। जैसे कि यहाँ CO2 निकला और इसमें 2H2O निकला, और जो हमारा मेटल ऑक्साइड रहेगा जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, और Al2O3 ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, जिससे बॉक्साइड का फॉर्मूला है ये, तो ये हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, कैल्सिनेशन आपको समझ में आ गया, यानी निस्तापन आपको समझ में आ गया। अब इसी में दूसरा प्रोसेस जो रोस्टिंग है उसको समझते हैं कि वह क्या होता है। इसमें बस दो प्रोसेस हैं, एक कैल्सिनेशन है, दूसरा रोस्टिंग है। तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है उसे समझते हैं। अब वही चीज़ है, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे एयर डज नॉट प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट नहीं था या नहीं है, एयर डज नॉट प्रेजेंट, एयर प्रेजेंट नहीं है, या एयर वाज नॉट प्रेजेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एयर इज प्रेजेंट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में, यानी इन प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, यानी कि क्या करते हैं, वैसे ओर्स, फिर यहाँ पे वही बात आ गई, वैसे ओर्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसमें विद्यमान इम्प्योरिटी के से क्या है, कम है, उससे विद्यमान इम्प्योरिटी से कम है, यानी कि इम्प्योरिटी पहले मेल्ट हो जाएगी और हमारा ओर्स जो है वह मेल्ट नहीं होगा। और क्या होगा, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो क्या हो जाएंगी, जिस तरह से कैल्सिनेशन में वेपोराइज्ड फॉर्म में बाहर हो गई, ये भी क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं मैं, हमारे पास है 2PbS। अब ये 2PbS क्या है, तो ये है गैलेना, ये क्या है, गैलेना है, जो कि लेड का एक क्या होता है, ओर होता है। लेड का क्या होता है, ओर होता है, यानी कि सीसा का क्या होता है, एक अयस्क है। इसको हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एयर, तो इसको 3O2 के साथ मिला के हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हीट करेंगे तो क्या क्या होगा, 2PbO, ये जो है लिथार्ज, इसका नाम क्या है, लिथार्ज। ये भी एक ओर है किसका, लेड का ओर है लिथार्ज। तो ये लिथार्ज जो है ये ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिल जाएगा, और साथ में क्या होगा कि 2SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, इसे वायु की अनुपस्थिति में किया है कैल्सिनेशन को, और रोस्टिंग को क्या किया है, इन प्रेजेंस ऑफ वायु में। एक और एग्जांपल देखें तो 2HGS, ये क्या है, ये है सिनेबार, ये क्या है, सिनेबार। अब सिनेबार क्या होता है, तो यह होता है मरकरी का अयस्क, पारा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, मरकरी का एक ओर है। इसको भी हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब हीट कैसे करते हैं, मान लो 300 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, हीट किया, तो इसको हीट करेंगे तो इससे भी हमारा क्या निकलेगा, 2HGO निकल जाएगा बाहर, और क्या होगा,
साथ में SO2 निकल जाएगा। अब ये क्या होगा, ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में बाहर निकली, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है ये किसके फॉर्म में बाहर निकल रहा है, यहाँ भी इम्प्योरिटी निकल रही है, इम्प्योरिटी निकल रही है। और ये पारा का ये HgO है, तो मरकरी का ऑक्साइड हमें बाहर आ रहा है, यानी कि जो हमें मेटल का ऑक्साइड चाहिए था वह मेटल ऑक्साइड हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड, इसके ये दो प्रोसेस थे जो हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रोसेस की ओर, जो कि हमारा है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, यानी कि मेटल ऑक्साइड को जो अब हमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा मेटल ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, उस मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रोसेस। तो तीसरा नंबर प्रोसेस जो है इसको भी 2-3 प्रोसेस से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड से क्या निकालते हैं, हम मेटल निकालते हैं। और किस बेसिस पर निकालते हैं, तो रिएक्टिविटी पर निकालते हैं। अब जो मेटल, जैसे कि मेटल नॉन मेटल जब हमने पढ़ाया था तो मेटल्स में कुछ हमने आपको मेटल्स के नाम लिखाए थे, उनके रिएक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता के आधार पे कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन कम रिएक्टिव मेटल है। तो उसी हिसाब से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे उसके लिए थोड़ा सा अलग सा प्रोसेस चलता है, और जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए अलग प्रोसेस करना पड़ता है। तो इन्हीं बेसिस पे कि कौन मेटल कितना रिएक्टिव है, उस मेटल के बेस पे हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वह होता है रिडक्शन बाय हीट। क्या होता है, रिडक्शन बाय हीट। अब रिडक्शन बाय हीट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऊष्मा द्वारा अवकरण। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा द्वारा अवकरण, यानी कि मेटल का क्या कर रहे हैं, अवकरण करेंगे, किसके द्वारा, मेटल ऑक्साइड का ऊष्मा के द्वारा करेंगे। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं तो देखते हैं। अब क्या हुआ, जो मेटल रिएक्टिविटी के सीरीज में, यानी कि क्रियाशीलता की श्रेणी में नीचे के क्रम में है, यानी कि लेस रिएक्टिव है। अब रिडक्शन ऑफ हीट किसके द्वारा, किस में होगा, लेस रिएक्टिव मेटल में। ये बातें याद रखिए, लेस रिएक्टिव मेटल। तो वैसे मेटल जो रिएक्टिव की श्रेणी में क्या है, नीचे हैं, तो उन मेटल्स को ओनली हीट कर देने पे ही धातु में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन मेटल्स के साथ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ हीट कर देते हैं तो क्या हो जाते हैं, धातु में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे प्राप्त होता है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग आपको बताएंगे। अब आपसे पूछेगा कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल में पहला प्रोसेस रिडक्शन बाय हीट, यानी कि ऊष्मा का अवकरण, इसमें किन धातुओं का होता है, तो लेस रिएक्टिव मेटल का होता है। इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मल कुछ नहीं करते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल है 2GHS, पिछले वाला एग्जांपल ही लेते हैं। इनको हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, नॉर्मली हीट कर देते हैं। हीट, चलिए 300 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, इन्हें हीट कर दिया। अब हीट करने के बाद क्या हुआ कि ये, पहले तो आपको पता है कि ये 2HgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ और बाद में इम्प्योरिटी के रूप में क्या होंगे, बाहर होंगे। अब हमें मेटल ऑक्साइड ये मिला, क्या मिला, मेटल ऑक्साइड ये मिला 2HgO, ये हमें क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। अब जब इस मेटल ऑक्साइड को ओनली हीट कर दें, क्योंकि मरकरी जो है वह रिएक्टिव क्रम में क्या है, नीचे है, तो ये जो मेटल ऑक्साइड यानी कि मरकरी जो हमें मिला है पारा, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा 2Hg+O2। अब क्या हुआ, यहाँ से ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन अलग हो गया और हमारा जो मेटल है मरकरी यानी कि पारा, वो बाहर निकल के हमारे पास आ गया। बहुत ही आसानी से क्या हुआ, पारा बाहर निकल के आ गया। तो रिडक्शन बाय हीट प्रोसेस से क्या हुआ, आप देख लिए कि पारा के ऑक्साइड्स को हमने क्या किया, हीट किया, और वह पारा और ऑक्सीजन में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस जो इसके अंदर आता है वह आता है केमिकल रिडक्शन। कौन सा आता है, केमिकल रिडक्शन। अब ये केमिकल रिडक्शन जो है, केमिकल रिडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाय कार्बन यानी रिडक्शन बाय कार्बन, और दूसरा होता है रिडक्शन, पूरा लिख देता हूँ,
रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। इसमें तीसरा प्रोसेस भी एक होता है जो कि होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, विद्युत अपघटन उसको कहते हैं, लेकिन वो अगले वाले में प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल में हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें दो ही हमें पढ़ना है, कौन सा, केमिकल रिडक्शन जो होता है यह दो तरीके से होता है, एक रिडक्शन बाय कार्बन होता है और रिडक्शन बाय एल्युमिनियम होता है। तो हम जानते हैं कि रिडक्शन बाय कार्बन में क्या होता है। पहले मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि उतना मैं लिख नहीं पाऊँगा। तो क्या होता है कि जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में यानी कि क्रियाशीलता श्रेणी में मिडिल में होते हैं, मध्य में होते हैं, क्या होते हैं, ना ही ज़्यादा हाई वो रिएक्टिव है और ना ही ज़्यादा लो रिएक्टिव है, ना ज़्यादा हाई रिएक्टिव है ना ही ज़्यादा लो रिएक्टिव है, बीच में लाई कर रहे हैं, हाई और लो के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी मिडिल में लाई कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि उसमें क्या करते हैं हम कि धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स जो कि हमारे पास होते हैं, उनमें हम क्या मिला देते हैं, कोक या फिर कोल मिला देते हैं, कोक या फिर कोल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोक, और हिंदी में कोल को क्या कहते हैं, कोयला। कोक और क्या मिला देते हैं, कोयला मिला देते हैं। कोयला का क्या करते हैं, चूर्ण मिलाते हैं। कोक या कोयला का क्या करते हैं, चूर्ण मिलाकर नॉर्मल वायु की मात्रा में, यानी कि वायु की सीमित मात्रा में, नॉर्मल वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, एक भट्टी आप लोग सुने होंगे या बर्नर जो होता है, बर्नर या भट्टी, उसमें क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने पर क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो धातु को के ऑक्साइड को धातु से अलग कर देती है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सिर्फ धातु प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। तो कार्बन विधि द्वारा जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, हिंदी में जिसे प्रगलन कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि स्मेल्टिंग या प्रगलन क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि धातु से जो भी धातु, जो भी मेटल्स जो हैं ज़्यादा, ना ही ज़्यादा रिएक्टिव है ना ही कम रिएक्टिव है, उनमें हम कोल या फिर कोक के चूर्ण को मिला के एक भट्टी या फिर बर्नर में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के पश्चात उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि क्या करता है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या कर देता है, अलग कर देता है। सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe2CO3, कौन सा हुआ, Fe2O3 रखते हैं, CO3 नहीं, Fe2O3। अब इसको मैंने क्या किया कि 3C यानी कि कार्बन में से मिला के, ये क्या है हमारा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है। क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इसमें मैंने क्या किया, कार्बन मिक्स किया जैसा कि मैंने ऊपर बताया, और इसको क्या किया हमने, वही बर्नर में क्या किया, हीट किया वायु की उपस्थिति में। तो इससे क्या हुआ, 2Fe निकला और साथ में 3CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, और ये हमारा आयरन जो है वह इससे निकल के आ गया, जो कि आयरन मेटल था। तो क्या होगा, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि कोक या कोयला के साथ रिएक्ट करेगा बात्या भट्टी में, जब इसको गर्म करेंगे बर्नर में, तो ये रिएक्ट करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इस Fe2O3 से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा और Fe यानी कि आयरन को क्या करेगा, अलग कर देगा। बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसी में करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, PbO। ये क्या है, लेड ऑक्साइड। ये क्या है, लेड। Pb क्या होता है, लेड यानी सीसा का, PbO है लेड ऑक्साइड। इसको भी हम क्या करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में, और PbO हमने क्या बताया था, वैसे अयस्क के रूप में बोले तो लिथार्ज इसे कहते हैं। इसे कार्बन के साथ मिक्स किया और क्या कर दिया, हीट कर दिया। अब इसे हम हीट किए तो क्या निकल के आया, यहाँ पे Pb निकल के आया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के आया। तो ये दो चीज़ें, तो क्या हुआ, बाय कार्बन कैसे हुआ, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे प्रोसेस की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है रिडक्शन बाय एल्युमिनियम। क्या है, रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम के द्वारा क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकरण कर रहे हैं। रिडक्शन का हिंदी क्या होता है, अवकरण होता है। तो इसमें कैसे होगा
कि अब जो मेटल्स हैं जो कि कार्बन के द्वारा नहीं होते हैं, कुछ एक में सारे मेटल्स अगर कार्बन के द्वारा हो जाते तो एल्युमिनियम वाला प्रोसेस आता ही नहीं। तो ऐसे मेटल्स हैं जो कि कार्बन के द्वारा नहीं होते हैं, तो उन मेटल्स के लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं। और ये मेटल्स कैसे होते हैं, जो अधिक हाई रिएक्टिव होते हैं। तो दूसरा में, पहला में मैंने बोला था, अब हाई रिएक्टिव जो मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल जो है उनको यूज करेंगे, यानी कि जो क्या है अधिक रिएक्टिव हैं, तो उनको क्या करते हैं कि अब अच्छा एक और बात बता दूं कि ये एल्युमिनियम के द्वारा जो प्रोसेस होता है ना, इसे थर्मिट प्रोसेस भी कहते हैं। याद रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ थर्मिट प्रोसेस क्या होता है, लेकिन पहले आप याद रखिए कि रिडक्शन बाय एल्युमिनियम होता है तो हाई रिएक्टिव मेटल के साथ होता है, और यह प्रोसेस क्या होता है, थर्मिट प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीज या क्रोमियम जैसे कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं, धातु होते हैं, मेटल होते हैं, और उनको क्या करते हैं हम एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम के चूर्ण के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और फिर वही करते हैं जिस तरह से हमने गर्म किया था उसी तरह से गर्म, सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, वैसे मेटल्स को लेते हैं जो कार्बन के द्वारा नहीं हो पाते हैं और हाई रिएक्टिव होते हैं, तो सेम प्रोसेस लगाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे 3Mn3O4 + 8Al। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हमने क्या लिया, एल्युमिनियम लिया, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज हमारे पास मेटल था, उसके साथ एल्युमिनियम लिया, और इसे हमने क्या किया, हीट किया। वैसे ही हीट किया, एक फर्नेस में लिया, फर्नेस या बर्नर या फर्नेस कहते हैं, उस फर्नेस में लिया और उसको क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ कि 4Al2O3 हमारे पास क्या हुआ, अलग हो गया, और साथ में 9Mn यानी कि मैग्नीज अलग हो गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें मैग्नीज निकालना था। क्या निकालना था, मैग्नीज। तो मैग्नीज मेटल आप देख रहे हैं कि अलग हो गया है, और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स क्या हो गए, अलग हो गए। जिस तरह से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हुए थे, यहाँ पे एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और साथ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीज प्राप्त हो रहा है। यही चीज़ क्रोमियम के साथ भी होती है। क्रोमियम हमने लिया, क्रोमियम का ऑक्साइड लिया हमने, इसमें भी हमने क्या किया, एल्युमिनियम से रिएक्ट करा के क्या किया, फर्नेस में हीट किया। फर्नेस में हीट किया तो क्या हुआ, फिर Al2O3 हमारा आ गया, और साथ में हमारा क्या आ गया, क्रोमियम क्या आ गया, बाहर आ गया, जो कि मेटल हमारे पास बाहर आ गया। तो मेटल ऑक्साइड से मेटल इस तरह से बाहर आते हैं। अब एक बातें और बता दूं, ये भी जो थर्मिट प्रोसेस हमने बोला, इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि ये देखिए, इसमें एक और प्रोसेस होता है, इस तरह का कुछ रहता है। इसमें क्या करते हैं हम कि Fe2O3 यानी कि आयरन हम क्या करते हैं, डालते हैं, और साथ में क्या डालते हैं, एल्युमिनियम डालते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, आयरन डाला और क्या डाला, एल्युमिनियम डाला, और ये फर्नेस है हमारा, ये क्या है, फर्नेस है हमारा। और जब इसे मैंने क्या किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद यहाँ से क्या निकलता है, ये मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट हो जाता है, किस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है। ये किस फॉर्म में निकलता है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में हमारा Fe2O3 यानी आयरन और एल्युमिनियम का जो मिक्सचर निकलता है, इस मिक्सचर के द्वारा क्या किया जाता है, तो रेलवे की पटरियां जो होती हैं ना, कि बीच बीच में टूट जाती हैं कहीं कहीं से, तो उस पटरियों को इसमें क्या किया जाता है कि इस वेल्डिंग को भर दिया जाता है, इस मिक्सचर को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है, इस लिक्विड को भर दिया जाता है। और ये जितना जल्दी ये रिएक्ट करके कठोर हो जाता है और वेल्ड हो जाता है पटरी, उतना जल्दी और किसी प्रोसेस में नहीं होता है। तो आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो जान लीजिए कि रेलवे के पटरियों में जो वेल्डिंग की जाती है, उस किस प्रोसेस से की जाती है, वो थर्मिट प्रोसेस या फिर उसे थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। तो थर्मिट वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि Fe2O3 यानी कि आयरन और एल्युमिनियम को क्या करते हैं, ये आयरन के ऑक्साइड से एल्युमिनियम को क्या करते हैं, फर्नेस में डाल के गर्म करते हैं, और उससे जो निकलता है मेल्ट हुआ मेरा मिक्सचर, उस मिक्सचर से हम क्या करते हैं, रेलवे की पटरियों को क्या करते हैं,
बहुत ही जल्दी और आसान तरीक़ा से क्या करते हैं, मजबूती से वेल्ड करते हैं, और इस वेल्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट वेल्डिंग कहते हैं। तो अब एक लास्ट हमारे पास बच गया है प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इसके 2 और 3 प्रोसेस हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। तो हमें लगता है कि ड्रेसिंग ऑफ ओर्स जो हमने पिछली क्लास में बताया, और यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू मेटल ऑक्साइड और कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल जो हमने किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में ना आए तो इसे एक बार दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और मैंने जो बात बोली है, मैं जो बोलता हूँ, मेरे वॉइस पर ध्यान दें, और कहीं किसी तरह का दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।